नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, क्या इस देश में अब सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदू त्योहारों को, संस्कृति एवं उनके पूजा पाठों के पद्धति को भी बदल दिया जाएगा? क्या सेकुलरिज्म का नशा इस तरह से इस समाज में बैठ गया कि अब इस देश के हिंदू समाज से सेकुलरिज्म के नाम पे अप ये उम्मीद किया जा रहा है कि वो अपना पूजा पद्धति भी छोड़ दे, क्योंकि उन्हें सेकुलर संविधान जो तथाकथित 1974 में इंदिरा गांधी ने जिस तथाकथित सेकुलर शब्द को संविधान में जोड़ा, उसके बाद से इस देश में सब सेकुलरिज्म का इस तरह से नशा फैला हुआ है कि लोग ये उम्मीद कर रहे हैं हम सेकुलर हो या ना हो, लेकिन सामने जो व्यक्ति बैठा है वो सेकुलर होना चाहिए। जी हाँ, और यही उम्मीद की जा रही है इस देश में लगातार सनातनी हिंदुओं से कि दूसरा और कोई सेकुलर हो या ना हो, हिंदू को छोड़ के बाकी सभी लोगों को अपने धर्म के हिसाब से चलने की आजादी है, पर हिंदू सेकुलर होना चाहिए। और अब तो उम्मीद यहां तक किया जाने लगा है कि जो हिंदुओं का मंदिर है वो भी सेकुलर होना चाहिए। अब कोई मंदिर भी भला सेकुलर हो सकता है क्या? जो जहां पे मंदिर किस लिए बनाया गया है भाई? मंदिर में पूर्णतः धार्मिक कार्य होते हैं, वो एक तरह से पूरी रिलीजियस प्रैक्टिस का जगह है, वो सेकुलर कैसे हो सकता है? और क्या सेकुलरिज्म का जिम्मा सिर्फ हिंदू समाज उठा रखा है? और जो ये लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग जो लेफ्टिस्ट नेता जो आपको समझाते हैं, जो ये कहते हैं कि धर्म एक अफीम है, वो सिर्फ आप ही को समझाते हैं और आप ही के लिए कहते हैं कि धर्म एक अफीम है। उनकी औकात ये नहीं कि वो किसी दूसरे धर्म वाले से बोल दे कि आप अपने धर्म को छोड़ दो, आपका धर्म एक अफीम है। और किस तरह से लेफ्ट, ऐसे तो पूरे देश से लेफ्ट सिमट चुका है, पर केरल में अभी लेफ्ट है और उसकी सरकार है। मात्र एक राज्य है जहां उसकी सरकार है लेफ्टिस्टों का। और वहां पे जो मामला आया है वो बहुत ही गजब है। और आप उस सोच को देखिए, वो सोच क्या है, कैसा सोच है। मामला आपको लगेगा कि बहुत छोटा सा है, लेकिन आप उसके गहराई में जाइए और विचार कीजिए कि यह किस तरह का सोच है। यह सोच इस देश को कहां ले जाना चाहता है। जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है उसके साथ क्या करना चाहता है ये लोग। अल्पसंख्यक के नाम पे क्या चाहिए इनको अब इस देश में? क्या बहुसंख्यक यहाँ से भाग जाए या वो अपना पूजा पद्धति बदल ले? क्या करे? दरअसल एक मामला केरल से आया है। कम्युनिस्ट शासित केरल में एक हिंदू मंदिर को त्योहार के दौरान भगवा सजावट का उपयोग नहीं करने के लिए पुलिस द्वारा निर्देशित किया गया था। दरअसल केरल पुलिस का जो एक आदेश था, वो आदेश क्या था? केरल पुलिस ने बेलियानी देवी मंदिर के अधिकारियों को लिखा है कि वो उत्सव के दौरान मंदिर परिसर को सजाने के लिए भगवा रंग का इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस दावा कर रही है कि मंदिर परिसर को भगवा रंग की झंडियों और झंडों से सजाने से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होगी, इसलिए मंदिर के अधिकारियों को बहुरंगी झंडियों और झंडों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया था। बेलियानी भद्रकाली मंदिर बेलियानी झील के बगल में स्थित है, एक आर्द्र भूमि जो हर 3 साल में एक बार आयोजित होने वाले कलियुट्टू महोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। इसका प्रबंधन केरल सरकार के त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसकी कई समितियां हैं जिसके पास कल्लियूर पंचायत के निवासियों द्वारा प्रतिवर्ष चुना जाता है। चैत्रावार्षिक उत्सव 14 फरवरी 2023 को शुरू होने वाला है और 6 वर्षों में आयोजित होने वाले यह पहला उत्सव होगा। 2020 के उत्सव को वुहान यानी कोरोना वायरस महामारी के कारण बाधित करना पड़ा। हालांकि स्थानीय सरकार की तरफ से उठे अनावश्यक मुद्दे कारण इस साल का उत्साह और उत्सव की तैयारियां भी धूमिल हो गई है। केरल पुलिस ने मांग की है कि मंदिर के प्रशासन अपने पारंपरिक रंग भगवा की झंडियों, तोरणों, झंडों और अन्य कपड़ों को बहुरंगी वाले
रंगों से बदले, क्योंकि उन्हें चिंता है कि केवल भगवा रंग की सजावट के साथ मंदिर की पहुंच सड़क को अस्तर करने से कानून और आदेश का मुद्दा बन सकता है। बेल्यानी भद्रकाली के मंदिर के अधिकारी क्रोधित है, क्योंकि यह धार्मिक संवेदनाओं के प्रति अनादरपूर्ण है कि सरकारी अधिकारियों ने मंदिर में सदियों से चली आ रही प्रथा में हस्तक्षेप किया है। जी हाँ, दरअसल जो वहाँ की जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था है, उन्होंने उस मंदिर को, जो भद्रकाली का मंदिर है, उस पे बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, जो हर एक 6 साल में लगता है, वो मेला अभी लगने वाला है। उस मंदिर का सजावट जो मंदिर मंदिर प्रबंधक के लोग हैं, वो लोग कर रहे थे। और हिंदुओं का मंदिर, आप चाहे मंदिर किसी भी देवी देवता का हो, अक्सर आप उस मंदिरों का जो रंग देखते हुए वो भगवा कलर का होता है, क्योंकि भगवा सनातनी, ये सनातन का प्रतीक है भगवा कलर। इसलिए हर एक सनातनी मानता है कि भगवा एक ऐसा कलर है जो तामसिक विचार को मिटाता है और सात्विक विचार को मनुष्य के अंदर आता है भगवा कलर को अपनाने के बाद। और भगवा कलर कोई ऐसा तो है नहीं, सदियों से चलता आ रहा, ये धर्म विजय का एक प्रतीक है, धर्म ध्वज है भगवा कलर सनातनियों के लिए। और उस भगवा कलर से किस तरह का विरोध है इस देश के सेकुलर जमातों को, जो आपको इसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि सरकार, केरल सरकार के पुलिस प्रशासन ये कह रहे हैं कि अगर आप मंदिर को भगवा कलर से रंगते हैं या मंदिर में भगवा कलर का झंडी लगाते हैं, कोई सजावट करते हैं, तो उससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए आप भगवा कलर नहीं लगाइएगा। कितना नफरत है भगवा से। और केरल एक ऐसा जगह है जहां भगवाधारियों का सबसे ज्यादा, इस पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर भगवाधारी व्यक्तियों का अगर हत्या हुआ है तो वो केरल में हुआ है। केरल में कपड़ा पहचान पहचान की हत्या किया जाता था। केरल का चरित्र एक खूनी चरित्र है। किस तरह से आरएसएस के कार्यकर्ताओं को इसी भगवा विरोध के कारण हजारों कार्यकर्ताओं का हत्या कर दिया गया, सिर्फ भगवा विरोध में। और उस सरकार के प्रशासन अब ये कह रहा है कि आप मंदिरों को भगवा कलर नहीं लगा सकते हैं। उनका कहना है कि आप नॉन पॉलिटिकल कलर लगाइए। अब ये समझ में नहीं आता कि नॉन पॉलिटिकल कलर कौन सा है, क्योंकि जितने भी कलर है किसी न किसी राजनीतिक दल तो यूज करते ही है भाई, कलर में क्या राजनीति है। और केरल की सरकार कह रही कि नॉन पॉलिटिकल कलर अपनाइए। अब नॉन पॉलिटिकल कलर कहां से लाया जाए भाई? भगवा कलर हम इसलिए नहीं अपना सकते क्योंकि उसे बीजेपी उपयोग करती है। तो फिर अब मैं तो कहूंगा केरल सरकार से और केरल के इस बुद्धिजीवी प्रशासनिक व्यवस्था जो संभालते हैं उन अफसरों से, अगर आप में हिम्मत है, अगर भगवा से आपका कानून व्यवस्था इतना ही बिगड़ता है आपके राज्य का, तो आप उस सूर्य का बैकाट कीजिए ना। आप केरल सरकार को कहिए कि वो जो सूर्य है, जो निकलता है सदियों से, जो इस धरती का संचालन है, जो सूर्य का कलर भगवा है, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो उसका जो कलर होता है वो भगवा कलर का ही होता है, तो उस कलर को चेंज करवा दे। अगर है हिम्मत, अगर केरल सरकार में या लेफ्टिस्टों में अगर भगवा से इतना ही नफरत है, तो उस सूर्य के रंग को बदल दे भाई, उस अग्नि के रंग को बदल दो। अग्नि का रंग भी तो भगवा कलर का होता है, उस अग्नि के रंग को बदल दो भाई। अगर तुम में है इतनी हिम्मत, अगर इतना ही नफरत है भगवा से, तो उस सूर्य के, उस अग्नि के रंग को पहले बदल दो। शर्म आनी चाहिए इस तरह के जाहिल लोगों के विचारों पे। और कैसे कैसे लोग प्रशासनिक व्यवस्था में बैठा हुआ है और किस किस तरह के नेताओं को राजनीति में जगह मिलती है, जो सेकुलरिज्म के नाम पे अब यह कहना चाह रहे हैं कि मंदिर भी सेकुलर होना चाहिए। बाहर में गई ऐसी सेकुलरिज्म, और बाहर में गए ऐसे सेकुलरिज्म को मानने वाले जमात, इन जमातों को
करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। और जिनको भी भगवा से परेशानी है, जिनको भी सनातन से परेशानी है, वो अपना रास्ता देख ले, क्योंकि भगवा और सनातन इस देश का सभ्यता, संस्कृति और पहचान है, जिससे कोई भी सच्चा सनातनी समझौता कभी नहीं करेगा। और हाई कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने क्या कहा है, फटकार लगाया है केरल सरकार को और उस प्रशासन व्यवस्था को। हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस प्रशासन तय नहीं कर सकते कि मंदिर के आयोजनों में कौन सा कलर इस्तेमाल होगा। गुरुवार को मंदिर और पुलिस प्रशासन में विवाद को लेकर केरल हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस इसे लेकर दबाव नहीं बना सकते कि मंदिर के किसी भी आयोजन में सिर्फ राजनीतिक रूप से तटस्थ कलर का इस्तेमाल हो। अब राजनीतिक रूप से तटस्थ क्या होता है, यही हम बता रहे थे कि नॉन पॉलिटिकल कलर। अब इन महान मूर्खों से, जो केरल सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था में काम कर रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि ये कलर कहाँ से लाया जाए भाई, कहाँ से उतारा जाए ऐसा कलर जो नॉन पॉलिटिकल हो। यह एक सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक दिवालियापन है। और अगर कोई सरकार और कोई प्रशासन ये कहती है कि किसी कलर की वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ सकता है, तो उस सरकार और उस प्रशासन को उस जगह पे रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और इस देश के सनातनी हिंदुओं को ये समझना होगा कि ये किस तरह का एक साजिश है। बेशक ये मामला खत्म हो गया है, पुलिस प्रशासन को हाई कोर्ट से जोरदार झटका लगा है और सरकार को, लेकिन ये इस तरह का छोटा छोटा जो बात होता है ना, ये एक तरह से आजमाइश की कोशिश होती है। ये प्रयोग कर करके देखते हैं, प्रयोग है ये सब, कि हम क्या क्या कर सकते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे और कितना हम हिंदू समाज को झुका सकते हैं, कितना हम उसको दबा सकते हैं। दरअसल ये दबाव बनाने का एक छोटा छोटा प्रयास है और यह चेक कर रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं इस सेकुलरिज्म के नाम पे और कितना लोग बर्दाश्त कर सकता है। दरअसल इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पे जितनी कुर्बानियां सनातनी हिंदुओं ने दिया, शायद ही कोई किसी धर्म के मानने वाले लोगों ने दिया हो। और ये अभी भी ये इस तरह के जाहिल लोगों का अपेक्षा बढ़ता ही जा रहा है कि और कुर्बानी दे और कुर्बानी दे। और एक इन लोगों का सोच ऐसा हो गया है कि ऐसा आ जाए कि एक दिन इस देश में सनातन परंपरा और सनातन परंपरा के मानने वाले लोग ही ना रहें। इसलिए ऐसे लोगों को समझना और ऐसे मुद्दे पे विचार करना बहुत जरूरी है। बाकी उन सभी भद्रकाली मंदिर के जो प्रशासक है, जो पुजारी है, जो श्रद्धालु है, उन सभी ने इसका कड़ा विरोध किया और उनके पक्ष में हाई कोर्ट का फैसला भी आया। और अब पूर्ण रीति रिवाज का होगा अपने ही कलर, भगवा कलर के छाए में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।